नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर के साथ उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया, जब अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया। पक्षी टकराने के बाद सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। दरअसल पुलिस लाइन से उनके हेलीकॉप्टर ने सुल्तानपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी से टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच की गई। उसके बाद लखनऊ से स्टेट प्लेन वाराणसी के लिए रवाना हुआ। सीएम स्टेट प्लेन से चले गए। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सीएम योगी कार से सर्किट हाउस पहुंचे। वहीं घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन कर दिया और वहीं यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन करेंगे। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली जाने का फैसला किया है। ऐसे में अब स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार को सपा के सांसद विधायकों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की और इस बैठक में सभी से चर्चा के साथ ही चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ, जिससे तय किया गया कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एकजुटता के साथ वोट करना है। बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव होगा और 21 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी की 37,997 वोटों से जीत होने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सूचना मिलते ही मंडी समिति के बाहर हजारों की तादाद में लोग पहुंच। बता दें कि घनश्याम सिंह लोधी का आजम खान से भी उनका गहरा सियासी नाता रहा है। उन्होंने 2004 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कल्याण सिंह की राष्ट्रपति क्रांति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सपा के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत प्राप्त की थी। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए राजनीतिक दल बदलते हुए बसपा की सदस्यता ले ली। उनका कार्यकाल 6 साल का था। फिर भी वे वर्ष 2009 में एमएलसी रहते हुए बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि इस चुनाव में सपा के टिकट पर अभिनेत्री जयप्रदा ने जीत हासिल की और वह तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि वे 2022 के एमएलसी चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों के दौरान सपा को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को महज 4 महीने के अंदर ही उप लोकसभा चुनाव में उतार दिया। उन्होंने रामपुर में आजम खान को भारी मतों से हराकर इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के घटनाओं के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों से अभी तक 1562 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार यादव ने कहा कि अग्निपथ हिंसा के संबंध में राज्य में अब तक 1562 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 535 गिरफ्तारियां जौनपुर से की गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 222 व्यक्ति बलिया और 210 व्यक्ति चंदौली से गिरफ्तार किए गए हैं। 29 जिलों में इस संबंध में 82 मामले दर्ज किए गए थे। उल्लेखनीय कि 17 जून को सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में युवकों ने बलिया, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और अन्य जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में डीएम मनीष बंसल ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत जिले के हर एक गांव में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी के इस कदम का मकसद अपराध को रोकना है। सीसीटीवी लगने की सूरत में यहां अगर किसी ने अपराध किया तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। डीएम मनीष बंसल ने डीपीआरओ को जिले के प्रत्येक गाँव में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक एक गाँव में 6 से 8 कैमरे लगाए जाने हैं और बड़े गाँव में आबादी का क्षेत्रफल के हिसाब से 10 से 12 या इससे ज्यादा कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। इधर डीएम के आदेश पर जिला पंचायती राज विभाग ने काम शुरू कर दिया और जून के अंत तक सीसीटीवी लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और विधायक आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से अधिक मतों से पराजित कर दिया है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अहंकार और गुंडागर्दी को रामपुर और आजमगढ़ की जनता जवाब दे रही है। तुष्टिकरण, गुंडागर्दी और जातिवाद से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव और आजम खान के द्वारा किए गए मेरे अपमान का पिछड़ा वर्ग के साथ सभी वर्ग जवाब दे रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि लोग समाजवादी पार्टी से बीमार और थके हुए हैं। लोग अब और
दंगे नहीं चाहते हैं और वे शांति चाहते हैं। वे अब विकास चाहते हैं। बता दें कि 2014 के बाद रामपुर और लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।